उम्मीदवार हैं। इस सीट की चर्चा पूरे हरियाणा में हो रही है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार ऐसा क्या खास है, आपका लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, जो और चुनाव से इस चुनाव को अलग बनाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है और शायद हमारी आशा से ज्यादा कांग्रेस की सीटें आने वाली। गन्नौर इसलिए अलग है कि गन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगे हुए थे, लेकिन डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर कोई करामात नहीं दिखा पाई। विकास नहीं हुआ, बल्कि जो विकास हमने किया था वो सब टूट फूट गया। और गन्नौर जो हमने एक शहर का रूप दिया था, आज वो गन्नौर फिर विकास के लिए तरस रहा है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का और हमारा सीधा मुकाबला है, बीच में कोई वोट काटू भी खड़े हैं, और इस प्रकार से ये इंटरेस्टिंग चुनाव बन गया। इस चुनाव में काफी सरगर्मी हो गई है गन्नौर में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उसके बाद राहुल गांधी का आना, इसे किस रूप में देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, एक बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। दोनों पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। राज बब्बर जी का जलसा हुआ है, वो भी स्टार प्रचारक है। और कल राहुल गांधी सोनीपत से गोहाना जा रहे थे, तो वाया गन्नौर ही जाना था, तो नेचुरल इट वाज फॉलोइंग ऑन हिज वे। तो वो यहाँ आए, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। उनको बहुत बड़ा भव्य स्वागत गन्नौर के लोगों ने किया है। एक बात बताइए कि आखिरकार यदि आपसे कहा जाए या कांग्रेस पार्टी से कहा जाए कि आप वो 3 मुद्दे बताइए जिन पे कि ये चुनाव एकदम फोकस हो रहा है। एक तो बहुत हैवी ह्यूज एंटी इनकम्बेसी है बीजेपी के 10 साल राज के खिलाफ, क्योंकि किसानों के खिलाफ, पहलवानों के खिलाफ, अग्निवीर में नौजवानों के साथ, कर्मचारी और व्यापारी के साथ, और साथ में भ्रष्टाचार और महंगाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों में फेल हो गई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हरियाणा एक बदलाव चाहता है। हरियाणा चाहता है कि एक बार फिर से विकास की बयार आए, एक बार फिर विकास हो। इसलिए हरियाणा के लोग विकल्प के रूप में, क्योंकि आईएनएलडी और जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ कांग्रेस का और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। तो इस मुकाबले में जहां बीजेपी को रिप्लेस करके बदलाव करना चाहते हैं लोग, कांग्रेस को लाना चाहते हैं। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव होता है, जैसे यूपी बिहार का एकदम अलग तरह पे चुनाव होता है, तो इसमें कास्ट इक्वेशन मायने रखेगा या सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा, सिर्फ किसानों का मुद्दा चलेगा? नहीं, विकास का भी मुद्दा है, किसान का भी मुद्दा है, और जातिवाद और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सदैव राजनीति हरियाणा में करती रही। हमारे भाईचारे को बिगाड़ने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये भी हमारे लिए मुद्दे हैं। ये मुद्दे हैं। एक बात और आ रही है कि यदि कुलदीप शर्मा जी जीते तो फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या लोग ये सोच करके वोट करेंगे? देखिए, सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं। नेचुरल बात है। मैं पहले विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूँ। विधानसभा अध्यक्ष तो लेजिस्लेचर की टॉप पोस्ट होती है, तो लोगों की आशाएं भी हैं। और जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा, यहाँ पर अभूतपूर्व विकास हुआ है, तो आशाएं और बढ़ गई हैं। जब कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं, तो लोगों का नेचुरल ये है कि भी अगर हम कुलदीप शर्मा को बनाएंगे तो सरकार में साझा होगा, कुलदीप शर्मा जी को बड़ा जिम्मेवारी मिलेगी, और हमारे हल्के का विकास में और रोजगार में हिस्सा मिलेगा। आप 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से आपने क्षेत्र के लिए बहुत काम किए होंगे, लेकिन अब क्या सोच रखा है कि इस बार आए तो कौन से काम अधूरे रह गए जिसको कि पूरा करना है? देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बनाना है, फिर मॉडल संस्कृति स्कूल बनाना है, नया उसका होगा। तीसरी बात यह है कि हमने इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई थी, राहुल गांधी उसकी आधारशिला रखे गए थे, उसका निर्माण पूरा करना है, उसको कंप्लीट करना है। इन लोगों ने वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगाई। चौथा, गन्नौर में एक ट्रैफिक की बड़ी भारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर बाईपास का निर्माण करना हमारे लिए प्राथमिकता रहेगी। पांचवी चीज है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है यहाँ।
ए क्लास हॉस्पिटल होना चाहिए। तो जीटी रोड पे दिल्ली से लेके पानीपत तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे जिसमें सीटी स्कैन, पैट स्कैन या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे मशीन्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन्स हैं उनको इंस्टॉल करके 100 बेडेड एक बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पर बनाएंगे ताकि लोगों को मेडिकल कॉलेजेस में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा ना खर्चना पड़े। कांग्रेस ने इस चुनाव में बहुत सारे वायदे कर रखे हैं, घोषणा पत्र में बहुत सारे वायदे किए, जैसे कि एमएसपी गारंटी कानून, 2 लाख नौकरियां, 500 में सिलेंडर वगैरह वगैरह बहुत सारे वायदे हैं। क्या वो संभव है? संभव है, इसीलिए तो हमने वो वायदे किए हैं। हमने 2005 से 2014 तक सरकार चलाई, जो बात कही लोगों से वो करी। 1000 रुपया पेंशन भी हमने की थी जो कि 300 रुपया 200 रुपये होती। अब हमने कहा है 6000 रुपये पेंशन देंगे, 6000 रुपये विधवा पेंशन, 6000 रुपये विकलांग पेंशन देंगे, 500 का गैस सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 100 गज के प्लॉट पहले भी 4,82,000 दिए थे, फिर देंगे। हमने जो बात पहले कर रखी है हम उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं कि हमने पहले जो काम किए हैं, लोगों का विश्वास है कि पहले भी काम कांग्रेस ने किया था, आज भी जो कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है वो जरूर पूरा करेगी। चलिए ऐसा ही हो। ये थे कुलदीप शर्मा जी, जिन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब हम फिर से चुन करके आएंगे तो क्या करने वाले हैं गन्नौर के लिए, और गन्नौर में काफी कुछ किया है, आगे भी करेंगे, और जो वायदे कर रखे हैं कांग्रेस ने उसे हर हाल में पूरा करेंगे।